हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और ये महत्वपूर्ण कैसे था? द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बुलेटिन बोर्ड था वो सूचनाओं का केंद्र था, नियर द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल के पास में ही था। इट वाज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, कि जितनी भी बुरी खबरें थीं वो सभी बुलेटिन बोर्ड से ही आती थीं। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। एज द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कि हारे हुए युद्धों के बारे में। द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर इत्यादि। व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल? व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा? व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ही सा दैट, उसने देखा कि देयर वाज साइलेंट ऑल अराउंड, कि चारों तरफ शांति ही शांति है। ए संडे मॉर्निंग, मानो कि संडे की मॉर्निंग हुई है। ही वॉज फ्राइटेंड, वह डरा हुआ था। बट मिस्टर एम हैमल सेड, लेकिन मिस्टर एम हैमल ने कहा वेरी काइंडली, बहुत ही धीरे से, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि चुपचाप अपने स्थान पर चले जाओ, बहुत शीघ्र ही अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट? एम हैमल ने सबसे पहले क्या बोला इन द क्लास में, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन के बारे में। आंसर, मिस्टर एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास। मिस्टर एम हैमल सबसे पहले क्लास में बोले दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। इट वाज द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये बहुत ही क्लीनेस्ट और सबसे अधिक तर्क वाली लैंग्वेज है। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लॉस्ट लेसन? फ्रेंच क्या सोचते हैं आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन है, जब उन्हें पता चलता है कि जो फ्रेंच का, ये जो फ्रेंच सिखाने का लास्ट लेसन है, इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। आफ्टर हियरिंग द लास्ट लेसन, जब वो उन्हें पता चलता है ये लास्ट लेसन है, फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच बहुत ही दुखी महसूस करता है। दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, और ये शब्द उसे बादलों की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुए। ही फेल्ट वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी हुआ। बिकॉज ही हैड नॉट लर्न फ्रेंच इनफ, क्योंकि उसने अभी तक फ्रेंच को ढंग से नहीं पढ़ा था। ही वॉज नेवर पंक्चुअल इन इट, और वह इसमें पंक्चुअल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल हाउ? क्या फ्रेंच जो है पार्टिसिपल बता पाया? कैसे? फ्रेंच कुड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल, फ्रेंच पार्टिसिपल नहीं बता पाया। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल वेल, उसने पार्टिसिपल के रूल बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़े थे। ही वॉन्टेड टू रिसाइड विदाउट एनी मिस्टेक, और वह इसे बताना चाहता था बिना किसी गलती के। बट ही गॉट कन्फ्यूज्ड, लेकिन वह कन्फ्यूज हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही वर्ड पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज वाई? whom did एम हैमल ब्लेम? एम हैमल किस पर आरोप लगाता है? फॉर द इग्नोरेंस, अज्ञानता के लिए, इन द स्टडीज, स्टडी में। स्टडी को जो इग्नोर किया जा रहा था, नज़रअंदाज किया जा रहा था, इसके लिए किस पर आरोप लगाता है और क्यों लगाता है? एम हैमल ब्लेम टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच, एम हैमल ने आरोप लगाया फ्रेंच के माता पिता पर। फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, के स्टडी में जो इग्नोरेंस थी, अज्ञानता थी, इसके लिए। बिकॉज क्योंकि दे वर नॉट अवेयर ऑफ द स्टडी, क्योंकि वह स्टडी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे। दे लाइक्ड हिम टू वर्क ऑन फार्म फॉर लिटिल मनी, वो चाहते थे कि वो खेत में जाकर काम करे और थोड़े बहुत पैसे कमाए। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर इट, और उसने खुद पर भी ब्लेम लगाया इस चीज़ के लिए। बिकॉज क्योंकि ही ऑफन सेंड फ्रेंच टू वाटर द प्लांट्स, क्यों प्राय वो भेज देता था फ्रेंच को क्या करने के लिए? पौधों में पानी लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट? एम हैमल ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंट्स, और इसकी महत्वता के बारे में। एम हैमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है।
इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, यह एकदम क्लियर और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। इट वॉज लाइक द की ऑफ द प्रिजन, और यह क्या है, यह प्रिजन की चाबी के समान है। वॉट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, वाई, फ्रेंच क्या सोचते हैं कबूतरों के बारे में और वाई क्यों। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच कबूतरों के बारे में सोचते हैं कि विल दे मेक अप सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, वो सोच रहे हैं कि जर्मन लोग हैं, क्या कबूतरों को भी इतना मजबूर कर देंगे, क्या वो भी जर्मन लैंग्वेज में ही बोलेंगे, वो भी फ्रेंच भूल जाएंगे, वो भी क्या कू कू करना बंद कर देंगे। ही थॉट इट बिकॉज, उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा, एट दैट टाइम, उस समय, बाय द अराइविंग ऑफ जर्मन लैंग्वेज द पिजन्स वर क्विंग वेरी लो, कि जो पिजन्स जर्मन लैंग्वेज के आने के बाद जो पिजन्स थे, कबूतर थे, उनकी जो आवाज़ थी वो कैसी हो गई थी, लो हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, एम हेमल क्या ऑब्जर्व करते हैं एट लास्ट, अंत में। एम हेमल वाज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर मोशनलेस बैठे हुए थे, कोई गति नहीं कर रहे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले उन्होंने किसी एक चीज़ को घूरा, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड एवरीथिंग, मानो कि हर चीज़ को अपने माइंड में समा लेना चाहते हो, फिक्स कर लेना चाहते हो, इन दैट स्कूल रूम, वो उस स्कूल रूम में। क्वेश्चन नंबर 10, चूँकि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घंटी बजी और 12 बजे। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक में 12 बजे घंटी बजी, द एंगुलस एट द सेम मोमेंट, उसी समय चर्च की घंटी बजी थी। द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन ब्लू, और जो पर्सियन लोग थे उन्होंने क्या किया, जीत का बिगुल बजा दिया। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो कहाँ से लौट कर आ रहे थे, ड्रिल कर कर, ठीक है, प्रैक्टिस कर कर, अभ्यास कर कर, सैन्य अभ्यास कर कर। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमल खड़े हुए एकदम पीले से पड़ गए। इन इस चेयर, अपनी चेयर पर। टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे बोर्ड पर, बड़ा बड़ा लिखा, वीवा ला फ्रांस, ठीक है, जिंदाबाद फ्रांस। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस तरीके से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस द लास्ट लेसन के कवर हुए। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।